किस तरह से हम लोग देखेंगे उसके आधार पे हम लोग एक पूरा का पूरा वो पढ़ेंगे। अभी हम लोग केवल जन्म तिथि पढ़ रहे हैं, जन्म कुंडली के आधार पर निकालना पड़ रहे हैं। इसके पहले आप लोगों ने मोबाइल पढ़ लिया था, मोबाइल नंबर के आधार पे, नाम के आधार पे। क्लियर था वो सब कुछ? कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है किसी का? नाम, मोबाइल नंबर दोनों क्लियर है जगदीश जी, नीरव जी, संदीप सर? हाँ सर। जी सर। प्रैक्टिकल किया आप लोग? नाम देख के कौन कौन से ग्रहों की एनर्जी बैलेंस है या इनबैलेंस है, सटीकता मिल रही है? जी सर। अब आगे हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं कुंडली के आधार। अब ये इतना पढ़ने का मतलब क्या है? उसके पहले आप लोगों ने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पढ़ा था। अब जो हम लोग कुंडली के हिसाब से पढ़ेंगे तो इसका यूज कहाँ किया जाएगा? सबसे बड़ा लफेड़ा है ना कि यूज कहाँ करेंगे। हम कहेंगे कि हम ज्योतिषाचार्य हैं, लाओ तुम्हारी कुंडली देखें। सामने वाला कहेगा कि भैया हमें कुंडली पे विश्वास नहीं है, सीधी बात है, आप हमारा इलाज करो। तो आप वहां पे जो ये डायग्नोस को यूज करना है उसको आज थोड़ा सा आपको बता रहे हैं किस तरह से आप डायग्नोस को वहीं पे बना लीजिएगा। पेशेंट आएगा, पेशेंट आते ही आप उस डायग्नोस को उसी समय बना के रख लेना है आपको, बाद के लिए इंतजार नहीं करना कि कुंडली आएगा तो उसका कुंडली देखेंगे फिर उसके बारे में बताएंगे, नहीं। एट अ टाइम आप उसी समय उसका डायग्नोस बना लीजिए। अपने एक पेशेंट पे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा जब टाइम देंगे तो परफेक्ट रिजल्ट आप दे पाएंगे। करना क्या होता है, पहले नाम देखा जाता है। इसके लिए आपको पूरा चार्ट याद करना पड़ेगा। ए के नीचे कौन, बी के नीचे कितना नंबर, सी के नीचे डी, के, एफ, जी, एच, आई, फिर जे, के, एल, एन, एम, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड तक जितने नंबरिंग आएंगे 1 to 9 नंबर को आप मेमोरी में सेव कर लीजिए। ठीक है, वहां से आपने नाम का निकाल लिया। नाम के आधार पे आपको ग्रहों की एनर्जी मिल गई, कौन कौन से ग्रह जो हैं इस पर्सन के बैलेंस है या इनबैलेंस, राइट। उसके बाद से आप उसको डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए, क्योंकि जब मोबाइल लेंगे, नाम लेंगे, डेट ऑफ बर्थ लेंगे तो किसी में कहीं ज्यादा होगा, किसी में कहीं कम होगा, कोई डिफिशियंट होगा, कोई एक्सेस होगा। तो वहां पे अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड यूज किया जाता है। ट्रीटमेंट के दौरान, डायग्नोस के दौरान आपका जो प्रेजेंट ऑफ माइंड है उसको यूज करना सख्त जरूरत होती है। आप वहां पे कंफ्यूजन हो जाते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो रहे हैं। पता चल रहा है कि ग्रहों में सूर्य की एनर्जी बहुत ज्यादा एक्सेस आ रही है, ठीक है, और आप परेशान हो गए, इसका तो सूर्य एक्सेस नाम है, मोबाइल नंबर में एक्सेस है, इसके साथ ये समस्या होनी चाहिए। और पेशेंट आ रहा है वो चंद्रमा की एनर्जी को लेके, तो आप सोचिए क्या होगा। तो वहां पे हमें इन 9 ग्रहों की एनर्जी को पूरी तरीके से, आपको आगे धीरे धीरे मिल जाएगा, इन 9 ग्रहों की एनर्जी को किस तरह से हम अपने मेमोरी में सेव कर देंगे। याद आपको करना पड़ेगा, एक बार में नहीं होगा, 2 बार, 4 बार, 5 बार रटिएगा तो याद हो जाएगा। रटने से नहीं होता है, दिमाग में डाल लीजिए। आप अपने केवल परिवार के या फैमिली मेंबरों के केवल कुंडली को बनाना सीख जाइएगा, उस दिन आप सीख जाइए। फैमिली मेंबरों के लाइए और उनके जो है कनेक्टिविटी बनाना शुरू करिएगा, धीरे धीरे आपको सारा का सारा वो चार्ट याद हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? कितने लोगों को नहीं आ रही है? बोलिए। क्लियर है? आगे बढ़े अंकिता जी, क्लियर है? कंफ्यूजन है? ठीक है, चलिए। सर, कुंडली बनाते समय जैसे लोगों के 2 नाम रहते हैं, एक राशि का नाम, एक अपना यूजुअल नेम ऑफिशियल, तो हमको किस नाम से जाना रहेगा? कुंडली में आपका नाम से कुछ लेना देना नहीं। जो आपका पेशेंट आता है, जिस नाम को बताता है, आप उसी नाम के आधार पर देखिए। उनकी राशि जो है, कुंडली जब देखेंगे हम लोग, वहां से जाके आपको पता चलेगा कि यह बंदा इस राशि से संबंधित है। उसके पहले आपको नहीं पता चलेगा किस राशि से संबंधित है।
उसकी नहीं सर, जो जैसे कुंडली की राशि है वो तब पता चलेगा जब हम कुंडली देखेंगे। वो कहाँ से पता चलता है? जहाँ पे चंद्रमा रहता है जिस नंबर में, वही उसकी राशि होती है। नहीं सर, जैसे राशि का नाम अलग होता है और वही तो फिर हम बता रहे हैं। अरे हाँ। भैया वही हम बता रहे हैं कि हम्म। उस जो राशि का नाम होता है आपकी कुंडली राशि का, वह हम्म। राशि आप कुंडली जब देखेंगे वहां से पता चलेगा। तो वहां राशि में कोई कुछ भी रखे, क्योंकि राशियों में केवल एक शब्द आता है, मो मामी ट टाटू टे पे पापू क काकी कुके। इस तरह से उनका नामकरण का पहला शब्द रहता है, और उसके अलावा जो उस नाम को रख दें उससे ज्यादा नहीं है। जिस नंबर की मिल गई हमें, मान के हम्म। चलिए कि हमारी कुंडली में जो है चंद्रमा 5वें नंबर पे बैठा हुआ है, यानी चंद्रमा जो है वो 5वें में गया है, तो यानी हमारी राशि जो हो जाएगी वो सिंह राशि हो जाएगी। उसी तरह से किसी का जो है 10 नंबर पे चला जाए, चंद्रमा जो है 10 नंबर पे है, तो चंद्रमा जाने का मतलब 10 नंबर कि उसकी राशि जो है मकर राशि हो जाएगी। सर जैसे कुंडली आप एस्ट्रो ऐप बोले हैं, तो जब हम हाँ उसमें वो पूछता है प्लेस, बर्थ टाइम, नेम, हाँ तो मतलब हाँ। आपके हिसाब से नेम मायने नहीं रखता है, टाइम और बर्थ प्लेस वो कोई ये? आप पी भी डाल के देखिएगा तो चार्ट वही मिलेगा, और ए भी डाल के देखिएगा तो चार्ट वही मिलेगा। जब कुंडली बनाने जाइएगा तो हाँ। कुंडली बनाते समय वो डेट ऑफ बर्थ लेता है, टाइम लेता है, प्लेस लेता है। ये हम्म। 3 चीजों से वो एनर्जी को कनेक्ट करता है। आपके नाम से कोई लेना देना नहीं, एक डॉट करके आप करिएगा ना तो वही चार्ट बना के देगा। अब फिर हम्म। उसके आगे जब जाएंगे आप, तो वहां हम्म। पे आपको ये इंडिकेट करेगा कि आपकी राशि जो है म मा मी ट टा टू, या कुछ नामों का वो लिस्ट देगा। उसमें से आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो पेशेंट का भी हम लोग यही 3 चीज मेन लेंगे और उसी हिसाब से बनाएंगे? पेशेंट में सबसे पहले आप या कोई भी नाम लेता है, एज लेता है। आप एज के बजाय डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए, टाइम ले लीजिए, बर्थ प्लेस ले लीजिए। अच्छा। उसी समय हो सकता है कि सारे पेशेंट आपको नहीं देंगे, ये भी आप पर जान लीजिए, सारे पेशेंट को पता ही नहीं होगा। जिसका नहीं है साइड कर दीजिए, नाम मिल गया, नाम के आधार पे निकाल दीजिए। चेहरा मिल जाएगा आपका, उसका बॉडी कंस्टिट्यूशन मिल जाएगा, वो आपको आगे पढ़ाएंगे। शरीर देख के उसके आधार पे आप उनका एक अनुमान लगा लेंगे कि इस कंस्टिट्यूशन का इंसान है, तो ये यह एनर्जी इसकी बैलेंस होगी या इनबैलेंस होगी, या इस एनर्जी से संबंधित इसकी ऊर्जाएं मिलेंगी। क्लियर? सर एक मेरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके है। जिसका राशि के जो राशि है उसका वही नाम होना जरूरी है, या कुछ भी नाम अलग भी रख देने से? वो और अलग रहता है। जैसे हमारा नाम प्रशांत सिंह, अब राशि में जाएंगे तो हमारी सिंह राशि है, तो सिंह राशि आती है मौ मामी मुंह से, तो हमारे राशि के नाम में है मोहन। हाँ सर, तो यही मोहन, कंफ्यूजन मुझे दूर करना ठीक है है। कि तो जब हमें कुंडली देखना, जब कुंडली पे जाएंगे तो हम मोहन को देखेंगे, यानी हम अपने सिंह राशि को देखेंगे। हाँ। उससे नाम कोई का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, इस पर जान लीजिए। सर तो ऐसा रहता है क्या जो नाम जी, क्या रहता है? जो पेशेंट आपके सामने आएगा, सबसे ज्यादा प्रभाव जिस नाम को हम लोग बार बार बोलते हैं, सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे शरीर में उसी का आता है। जितना ज्यादा बोलेंगे उन नामों का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। हो सकता है कि आगे आपको संभावना ऐसी है कि आपको एक दो और नई नई चीजें दिखाएं। जैसे जगदीश का नाम है, जगदीश जी का नाम है जगदीश भी नागर। तो यदि हो सकता है कि इनमें किसी ग्रह की एनर्जी यदि इनबैलेंस है, हो सकता है कि कोई कार्यों में रुकावट आ रही है, तो जो रुकावट पैदा कर रहा है या बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव हो रहे हैं, तो उस ग्रह का या उस नंबर को लाके यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। तो ऐड करने में क्या होगा, जगदीश भीयस है तो जगदीश के पहले ये जगदीश, चाहे भी के बाद भीय नागर, कुछ ऐड करके उसमें नाम को चेंज कर दिया जाएगा। लिखने में आ जाएगा, डॉक्यूमेंट वाला है सो चल रहा। ये भी होता है, नाम बदलने से भी आपके लाइफ में प्रभाव पड़ते हैं। तो जो ग्रहों की एनर्जी जिसका जिसका बैलेंस इनबैलेंस होगा उसके हिसाब से चेंज करके लगा दीजिए, एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। इसका प्रभाव सबसे ज्यादा पर्सनली हम वहां पे करते हैं जिनमें हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा है,
पिता पुत्र में नहीं पट रहे हैं, 36 के आंकड़े चल रहे हैं, तो वहां पे इनका जरूर प्रयोग किया था। बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। अब पूरे विश्व में जानिएगा तो सबसे ज्यादा लंबा जो नाम होता है वह होता है साउथ इंडियन लोगों का। इसका बहुत बड़ा कंसेप्ट है, क्योंकि ज्योतिष जो है सबसे ज्यादा साउथ इंडियन लोगों के पास है, नॉर्थ इंडिया से। जबकि नॉर्थ इंडिया में ज्योतिष की सबसे बड़ा केंद्र आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU, और सबसे ज्यादा प्रयोग होता है वो होता है आपके साउथ में। तो साउथ में नाम देखिएगा तो ये जो है आपको नाम बोलने में ही पसीने छूट जाएंगे। कारण है कि उनके दादाजी का नाम, उनके फादर का नाम, उनका नाम, उनके गांव का, कई जगह तो सुने कि गांव का भी नाम उसमें ऐड किया जाता है। तो इन सभी का प्रभाव पड़ते आ रहा है, तभी तो आदिकाल से वो लोग नामों को ऐड करते लेके आ रहे हैं, ऐसे तो लेके आ नहीं रहे। तो आगे हम लोग को ये मिलेगा संभवतः। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये चार्ट सबके पास पहुंचा होगा मुझे उम्मीद है। तो इस चार्ट में जो 1 नंबर है, आज हमारा पेन क्लिनिक पे ही छूट गया, वही तकलीफ हो गई। यह है 1 नंबर। इसको हम लोग कहते हैं लग्न। पेन छूट गया है पता ना कहाँ। इसको हम लोग कहते हैं लग्न। लग्न से हम अपने शरीर की आकृति, उनकी आकृति कैसी है, उनका रूप कैसा है, उनके अंदर साहस कितना है, उनके अंदर पराक्रम कितना है, उनका मस्तिष्क किस लेवल का है, यानी उनकी सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, वह कितने जो है धैर्यवान है, कितने विनम्र हैं, और कितने जो है उनका स्वभाव चंचल है, कितने जो है क्रूर हैं, कितने क्रोधी हैं, कितने बातूनी हैं, कितने डरपोक हैं, कितने खुशमिजाज हैं, यह हम प्रथम भाव या लग्न के भाव से पता करते हैं। अब आप लोगों को ये चीज हम पढ़ाए हुए हैं, हो सकता है कि याद होगा। यहाँ पे अटैच कैसे करेंगे, हम लोगों ने 5 तत्वों को पढ़ा है। तो 1 नंबर, 2 नंबर मेटल एलिमेंट। तो यदि वहां पे किसी का भी नंबर 1 आता है तो आप तुरंत कनेक्ट किसको करेंगे? 2 नंबर आता है तो Li metal जगदीश जी किसको कनेक्ट करिएगा? संदीप जी, सरिता जी? 2 नंबर होगा तो Li करेंगे, वृषभ शुक्र। तुरंत आप वृषभ को टच करेंगे, तुरंत आप शुक्र को टच करेंगे, तुरंत आप लार्ज इंटेस्टाइन को टच करेंगे, तुरंत मेटल को टच करेंगे। जो आप मेटल को टच करिएगा तो मेटल की एनर्जी कैसी है? तो वह एनर्जी सैड एनर्जी। उनका खान पान कैसा होगा? 1 नंबर से देख रहे हैं हम लोग, उसमें आया है 1 नंबर या 2 नंबर। तो तुरंत वो कनेक्टिविटी करिए, मेटल एलिमेंट में चले जाइए। यह इंसान खाने में स्पाइसी खाएगा, जब बीमार पड़ेगा तब। हेल्दी होगा तो ठीक होगा, बीमार पड़ेगा तो जल्दी उदास हो जाएगा, बात बात पे रोना शुरू करेगा। ये कोई नहीं कहेगा कि नहीं पढ़ा है, ऐसा नहीं ना है कि नहीं पढ़ा है इसको। पढ़ा है सर। स्वाति जी, कनेक्टिविटी बन रहा है? पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? हाँ सर पढ़ाए हैं। शरीर से मछली की स्मेल आएगी, बीमार पड़ेंगे तो, सब बताया था आपने। याद आ रहा है? तो केवल उसी चार्ट को उठाना है, वहां पे यहाँ पे 1 नंबर पे लाके 2 नंबर आता है, 1 नंबर आता है, तो वहां पे कॉपी पेस्ट कर देना। अब इनकी आकृति हम आपको नहीं पढ़ाए हैं, वो आगे पढ़ाएंगे, क्योंकि आकृति बहुत जरूरी होगा। फेस कंस्टिट्यूशन, चेहरे की कैसी गोलाई होगा, लंबा चेहरा होगा, अन्य लक्षण जो है वो आपको अभी हम नहीं पढ़ा, वो आपको आगे पढ़ाएंगे। बाकी उनका फिजिकल मेटाफिजिकल तो लक्षण मिल जाएगा। अब 2 नंबर होगा
तो यह इंसान उदास रहता होगा, इससे गले से संबंधित समस्या होगी, इसको खराश होगी, इसको अक्सर सर्दी रहेगी, यह छोटी छोटी बातों पे रोना शुरू कर देगा, इसके आंखों से स्वतः आंसू आ जाएंगे। तो ये जितने वहां मेटल एलिमेंट वाले आप लोग को जो पढ़ाए थे उनको लाके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए। हो गया ट्रीटमेंट, हो गया इलाज। उनका बता दिए कि ये है। अब ट्रीटमेंट क्या करेंगे? अब 1 नंबर है, बंदा उदास रह रहा है, तो इसके लिए आपको आगे जस्ट पढ़ाएंगे राशियां, वो आपको नहीं पढ़ाएंगे। पीडीएफ आपको हम भेज चुके हैं। पीडीएफ मिला है सबको? पीडीएफ आपको राशियां आपको भेज चुके हैं। राशियों में जाइए, राशियों में वहां पे इन सब के पॉइंट हम दिए हुए हैं। याद आ रहा है? 1 नंबर के लिए LU5 एंड LU9 चार्ट निकालिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। नहीं देखे हैं तो एक बार देखने की कोशिश करिएगा, आपको मिल जाएगा। तो हम लोग वहां से उठाएंगे, इसको लाके यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। ट्रीटमेंट हमको मिल गया 2 पॉइंट, LU5 LU9 LU5 को यहाँ पे रेगुलर ट्रीटमेंट करने के लिए उनको बोल देंगे कि भाई साहब जब जब आपका मन दुखे आप इन बिंदुओं पे जाके पॉइंट को लगाना शुरू कर दीजिए, जल्दी ठीक हो जाइए। क्लियर? सर तो सूर्य और 1 मंगल नंबर को से ट्रीट करेंगे ग्रह में? ग्रह में कौन से ग्रह होंगे 1 नंबर और 2 नंबर के? सूर्य और मंगल। मंगल और शुक्र। मंगल और शुक्र होंगे। शुक्र होंगे। 1 नंबर मेष राशि होता है, पिछले क्लास में इसको नोट कराया था। कराया था कि नहीं कराया था? 1 नंबर मेष राशि होता है। मेष राशि का स्वामी जो होगा वह मंगल होगा। दूसरी राशि वृषभ राशि होगी, वृषभ राशि का स्वामी होगा शुक्र होगा। तो फिर आप चले जाइए, मंगल पे भी 1 नंबर मिल गया। तो मंगल का गुण क्या है? पराक्रमी है, साहसी है। मंगल का संबंध ब्लड से भी होता है, मंगल का संबंध सर्कुलेशन से भी होता है, मंगल का संबंध सेनापति से भी होता है। वह इंसान स्ट्रांग रहेगा तो एक सेनापति का गुण उसके अंदर पाया जाएगा। वह इंसान जो ही वह बीमार पड़ेगा तो वह एक क्या करेगा? बंदी की स्थिति बन जाएगी। जब सेनापति जब अपने पूरे जॉब में रहता है तो क्या कंडीशन रहती है? पावरफुल रहता है। और जो उसकी एनर्जी जब कहीं बंदी हो जाता है तो वह सिंक कर जाता है, घट जाता है। जहाँ पे हैप्पी रहता है कन्वर्ट होके उदासी में आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? तो देखते हैं कि बोलते हैं लोग कि जब इसको थर्ड डिग्री टॉर्चर करिएगा तो सारी चीजें बक देगा, टूट जाएगा, आसान हो जाएगा। तो सैड एनर्जी जो ये जब तक बीमार है 1 नंबर है तो समझ जाइए कि सेनापति के गुण इसके अंदर पाए जाएंगे। बहुत ज्यादा पराक्रमी होगा, निर्भीक होगा, निडर होगा। जो बीमार पड़ेगा त्यों वो डरपोक बन जाएगा, उदास रहेगा, बात छोटी छोटी बातों पे रोना शुरू कर देगा। डरपोक आपको 3 जगह मिलेगा। एक आपको वाटर एलिमेंट में मिलेगा डरपोक, एक डरपोक आपको विंड में मिलेगा और एक डरपोक आपको यहाँ पे भी मिलेगा। कुछ डरपोक के लक्षण के आधार पे उनका डिफाइन हो जाता है, उनके सेक्टर बदल जाते हैं। जैसे प्रॉपर्टी का मामला है तो प्रॉपर्टी का मामला वाटर से चला जाएगा। रिलेशन के मामले हैं तो वह संबंध आपके मेटल से चला आएगा। और कहीं डर किसी अनहोनी घटना का है जिसमें आपको क्रोध के कारण डर है, वो आपके विंड में चला जाएगा। अब देखेंगे कि कुछ बच्चों को डराया जाता है, पापा आएंगे तो मारेंगे, पापा आएंगे तो एक कार्य करेंगे। तो क्या होता है? वहां पे एक डर पैदा होती है। डराने का तरीका क्या होता है जगदीश जी? विंड है, क्रोध है, क्रोध। अच्छा, एग्रेसिव है। पापा आएंगे तो गुस्सा करेंगे, मारेंगे। तो यह इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे विंड है। किसी रिश्ते को लेके, जैसे हस्बैंड वाइफ है या माता पिता और पुत्र हैं, तो वहां का जब संबंध स्थापित किया जाएगा
तो वह संबंध क्या होगा? मेरा बेटा मुझे मानता नहीं है, बेटा मुझे छोड़ के चला गया, बात करते करते आंखों से आंसू आ जाए, तो ये रिलेशन है। मेरी प्रॉपर्टी को हड़प लेगा, मेरी प्रॉपर्टी को छोड़ेगा नहीं, वहां डर बना हुआ है, यह आपके वाटर का है। तो डर में भी प्रकार बदल जाते हैं। सूक्ष्मतम स्तर पर हम लोग चलेंगे तो पहला भाव 1 नंबर जब हम लोग देखेंगे तो 1 नंबर वह स्वयं के बारे में बता रहा है। जो भी नंबर आएगा वह स्वयं के बारे में होगा, स्वयं की स्थिति के बारे में होगा, स्वयं के आकृति के बारे में होगा। अब बताइए, यहाँ पे आता है 1 नंबर। 1 नंबर की आकृति क्या होगी? वो सॉरी, उसका जो है सैडनेस एनर्जी, उसका कलर क्या होगा? ब्राउन। ब्राउन कलर होगा। ब्राउन कलर तो चेहरे का होता नहीं है, सफेद कलर चेहरे का होता नहीं है, दोनों कलर नहीं होता है, तब क्या होगा? अच्छा, वो गेहुआ कलर होगा ना सर, गेहुआ कलर होगा ना उसका। क्या होगा? सफेद कलर भी नहीं होते हैं चेहरे के हम लोगों के, और ब्राउन कलर भी, दोनों कलर नहीं होते। पीत वर्ण। अब इन दोनों को कंबाइन करिए, दोनों को मिक्सअप करिए, गेहुआ कलर हो गया। दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बन के आएगा? सोचिए। उस तरह के चेहरा होता है उस कलर का, क्या होगा? चेहरे की आभा मंडल देखते ही आप एनर्जी को पहचान जाइएगा, कलर देख के। ये बंदा इस कलर का आया है तो ये एलिमेंट को लेके आया। क्या होगा? सफेद कलर होगा नहीं, ब्राउन कलर होगा नहीं, दोनों कलर के चेहरे नहीं होते। इन दोनों को मिक्सअप करिएगा तो क्या बनेगा? सर सांवला। ब्लैक 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 कलर जैसा। ब्लैक कलर सर पीलापन आएगा, पीलापन। नहीं, का, नहीं, कालापन ऐसे मिस लाइट कालापन नहीं, रहेगा। नहीं सर, गेहुआ कलर ही आएगा सर, गेहुआ गेहुआ। कलर, गेहूं का जो कलर होता है वही आएगा। चारू जी पता है, थोड़ा साइलेंट रहिए ना, लोग खोजने सांवला रंग दीजिए। आएगा। क्या आएगा? सांवला रंग। सांवला नहीं आएगा। जब इसमें सांवला आएगा तो काला कहाँ जाएगा? देखिए बहुत आसान डायग्नोस है, और अभी आप ही लोग में से बैठे हैं, कहिए तो हम बता रहे हैं कौन कौन है उस लेवल में। और एक वीडियो खुला भी है, भास्कर जी का वीडियो देखिए, भास्कर जी का चेहरा देखिए, देखिए चेहरा इनका किस तरह का दिख रहा है। सर नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे। भास्कर जी को ढूंढिए, वहां पे पिन कर लीजिए अपने मोबाइल में, बताइए किस तरह का दिख रहा है कलर इनका। सर ऐसे येलोइश कहीं लाइट ब्राउन कहीं डार्क थोड़ा। ऐसा दिख रहा है ना, कहीं येलोइश है कहीं ब्राउन है। अरे लाइट है, अच्छा परखी वही होता है जो लाइट के अंदर भी घुस के निकाले को ओरिजिनल कलर क्या है। लाइट के चलते अब देखिए कैसा दिख रहा है, वो तो लाइट पे थे तो उस तरह से दिख रहा था, अब देखिए दिख रहा है क्या कलर दिख लाइट रहा है इनका? लाइट लाइट ब्राउन है। ब्राउन होता है चेहरा? हे भगवान, हे प्रभु, मिथिलेश जी, जबकि इस मामले में फीमेल बहुत टैलेंटेड होती हैं। 2 सेकंड लगता है कि नहीं गोरा है, ये सांवला है, ये काला है, ये नीला है। कलर के मामले में मेल की अपेक्षा अच्छी जो बताने की कैपेसिटी होती है फीमेल के अंदर होती है। अब आप लोग देखिएगा कि एक लिपस्टिक की कितने शेड आते हैं, वो फीमेल पहचान लेगी, लग रहा है। मेल नहीं पहचानेगा। मेल को यही पता चलेगा पिंक है, ये जो है ब्राउन है, ये नीला है, ये काला है, इतना ही पता है। लेकिन एक फीमेल को जो है उसके जितने शेड होंगे ना उसमें वो निकाल देंगे, ये शेड है, ये शेड है, ये शेड। बोलिए पूनम जी, पूनम बजाज जी, आप बताइए कौन सा कलर है इनका? आप जरूर बता देंगे। कॉम्प्लेक्शन है और लाइट पड़ने से कॉम्प्लेक्शन
जो है मिक्सअप लग रहा था, वैसे व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन है। सांवला कलर है सर। भास्कर जी गेहूं थोड़ा सा गेहूं साइड कलर में, यहाँ पे चेहरा आपका क्लियर हो। अब देखिए, एक चेहरा यदि आप लोग पहचान लेंगे तो समझ जाएंगे कि आप लोग डायग्नोस बहुत आसानी से सीख जाइए। पहचानिए इनका चेहरा, पहचानिए उनका चेहरा पहचान लीजिए, मुस्कान का चेहरा पहचान लीजिए, सरिता जी का चेहरा पहचान लीजिए। पहचानिए इन लोगों का चेहरा। कितने लोगों का वीडियो ऑन है, इन लोगों का चेहरा पहचानिए। मुस्कान का चेहरा पहचानिए, सरिता जी का चेहरा पहचानिए, भास्कर जी का चेहरा पहचानिए। सर हमारा चेहरा तो सांवलापन लिए हुए है। आपको क्यों बताने की जरूरत है, आप दूसरे के बताइए ना। आप तो अपना जान नहीं है कि हम सांवले हैं कि गोरे हैं, आप दूसरे का बताइए तब ना, क्योंकि हम जब डायग्नोस करने जाते हैं ना, सामने वाले का चेहरा देखना होता है, अपना नहीं। अपना तो सुबह अपना जो है कंघी किए, जो करना था करके निकल लिए, सामने वाले का दिन भर देखना रहता है। अंकिता जी कौन सा कलर है इनके चेहरे सर का? सांवला कलर है और थोड़ा येलोइश दिख रही है आभा। हे भगवान, एक तो बताइए, फ्यूजन मत होइए। बादामी कलर, मतलब ऐसे बादाम का जैसा ब्राउन कलर हो, ब्राउन नहीं बट वो शेड लग रहा है। अरे मैडम, इन तीनों लोगों का जो चेहरा है ना, गेहुआ कलर, इसी को गेहुआ कलर कहा जाता है। सर गेहुआ तो बहुत फेयर वालों को बोलते हैं। ये वाले गेहुआ बोलते हैं? गेहूं कलर ये का जो मतलब क्या मीरा है? जी जो दिख रही है सर, मीरा जी जैसे दिख रहे हैं उनको बोलते हैं गेहुआ। तो हाँ, वो भी गेहुआ है, ये काले नहीं है, कान काली नहीं है। तो सर सरिता मीरा जी जी जो का है कलर और गेहुआ, हाँ सेम कलर है, सेम कलर है। कुछ पैचेज आए हैं, जैसे यहाँ के पैचेज आए हैं, जो कि डार्केस्ट है, आप नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ पे इनके पैचेज हैं। हाँ सर। ये जो चेहरा सामने से दिख रहा है वो गेहूं का कलर कैसा होता है, याद करिए। गेहूं देखें आप लोग, गेहूं तो देखे होंगे, यस सर। नहीं देखे हैं? अब उस गेहूं के कलर को लीजिए, ध्यान से इनके चेहरे को कंपेयर करिए। गोरा होता है आदमी, मिल्की गोरा होता है, एकदम दूध की तरह चमकने वाला। एक येलोइश गोरा होता है, गेहुआ कलर होता है, और सांवला कलर होता है। 5 कलर होते हैं। एक रेडिश गोरा होता है। रेडिश गोरे में क्या होगा, थोड़ी सी भी धूप लगेगी पूरा चेहरा लाल हो जाएगा, वो रेडिश गोरा है। थोड़ा सा कहते हैं लोग ना कि उसके नाखून क्रैक कर दिए तो ब्लड आ जाएगा, वो रेडिश गोरापन। एक होता है व्हाइटिश गोरापन, जिसमें चेहरा जो लगेगा कि कोई पाउडर पोत के आया हुआ है, जो कि अंग्रेजों का होता है। येलोइश गोरापन होता है, पित्त वर्ण लिए हुए, चेहरा पीलापन लिए रहेगा। इंडियन की नहीं मिलती है, इंडियन की सबसे ज्यादा मिलती है जो चेहरे की कलर, वो मिलती है 1 नंबर में गेहुआ कलर, 2 नंबर में सांवला कलर, और 3 नंबर में गोरा। और गोरे में मिल्की व्हाइट इंडियन बहुत कम होते हैं, पित्त वर्ण वाले इंडियन होते हैं। ध्यान से चेक कर लीजिए। अभी अनामिका जी बैठी है, इनका चेहरा देखिए, कौन सा गोरापन लिए बैठी है। ये प्रियंका जी बैठी है, कौन सा चेहरा इनका? जैसे लोगों का चेहरे का कलर बताना, चेक करिए। प्रियंका जी, अनामिका जी, अंकिता जी का कौन सा गोरापन चेहरा है? मिल्की व्हाइट है, इन लोग को मैं गेहुआ कलर है, सांवला कलर है, कौन सा कलर है, चेक करिए। हाँ, तो कैसे देखिए, भास्कर को बोले थे देखने को। सर अनामिका जी का मिल्की व्हाइट है। अंकिता जी, अनामिका जी तो अबे नहीं की है। अंकिता जी तो सर वाइट है। व्हाइट नहीं है, नहीं है, पित्त इनका येलोइश गोरापन लिए हुए है। मिल्की व्हाइट नहीं है, पित्त वर्ण ही है, पीलापन लिए चेहरा इनका। आपके में तो दिख नहीं रहा है, इसमें तो दिखता है। दिख रहा है? जिन्होंने वीडियो ऑन रखा होगा। सब लोग वीडियो ऑन करिए, तो सब लोग ऑन करिए, सब लोग देखिए एक दूसरे का। अब एक सिंपल डायग्नोस बता रहे हैं, इसी को कहीं नोट कर लीजिए। इसमें एक्चुअली में दिखना तो चाहिए,
क्यों नहीं दिख रहा है, वही सोच रही हूँ। गेहुआ कलर हमेशा उदास मिलेगा, उसके चेहरे पे उदासी रहेगी, उसके लाइफ में उदासी रहेगी। गेहुआ कलर अरबपति बन जाएगा, उदासी नहीं जाने वाली। अरबों के नुकसान चले जाएंगे, उदासी नहीं जाने वाली, जा ही नहीं सकती है। गेहुआ कलर मेटल एलिमेंट, 1 नंबर 2 नंबर। सांवला कलर, अब सांवले में आप निग्रो को मत उठा लीजिएगा, वो काले हैं। निग्रो को समझ रहे हैं? कौन? जिम्बाब्वे वाले, नाइजीरिया वाले, वो सांवले नहीं है, वो काले हैं। सांवले हम लोगों में मिल जाएंगे। तो सांवला कलर का संबंध आपके वाटर एलिमेंट से। ये डरपोक होंगे। गेहुआ कलर वाले, जो उनका आभा मंडल जिनका भी गेहुआ है, हमेशा उदासी मिलेगा। अरबपति भी बन जाएंगे तो उदासी मिलेगी, चाहे 1 फुटी कौड़ी भी नहीं है और करोड़ों के कर्ज भी हैं, तब भी उदासी मिलेंगे, हैप्पी नहीं मिलेगा। ये चेहरे की आभा मंडल। ग्रह कौन से आएंगे? मंगल और शुक्र। तुरंत आपको यदि गेहुआ कलर चेहरा दिख रहा है, मंगल और शुक्र को बैलेंस करिए। 2 नंबर वाटर एलिमेंट, 7 नंबर 8 नंबर सांवला रंग, सांवला कलर। वृश्चिक और तुला, यानी मंगल और शुक्र। यहां पे भी हम देखेंगे 8 नंबर वृश्चिक, 7 नंबर तुला। इनके अंदर भी डर पाया जाएगा, उदासी पाई जाएगी। सर टोन करना होगा ना इन्हें? ए भगवान, टोन सीजेट कहाँ घुस गई? अब नहीं, इनको ग्रहों पहचान को करना सीखिए। नहीं, आप ट्रीट करने को जब बोले ग्रहों को ट्रीट कर ट्रीट देंगे। में बैलेंस करना है हमें। जरूरी नहीं है कि घटाई होगा, जरूरी नहीं है कि बढ़ाई होगा। हम वहां पे जाएंगे, चेक करेंगे, चेक करके फिर उनका ट्रीटमेंट करेंगे। ये चेक करने का एक आसान तरीका बता रहे हैं ग्रहों को। इस ग्रह से संबंधित इनकी एनर्जी है, उस ग्रह को ट्रीट किया जाएगा तो वह इंसान जल्दी ठीक हो जाएगा, उसकी समस्याएं भी जल्दी ठीक हो जाएंगी। 3 नंबर आएगा आपका। सर इम्बैलेंस कैसे पता चलेगा? नहीं सर, रूटीन मतलब बढ़ा है कि चार्ट घटा है? ये आगे मिल जाएगा, ये चार्ट पूरा हो जाने दीजिए। जी 3 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर। 11 नंबर शनि महाराज यानी कुंभ राशि, 12 नंबर मीन यानी बृहस्पति। 11 नंबर कुंभ, 12 नंबर मीन। एक के स्वामी शनि, दूसरे के स्वामी आपके गुरु। एनर्जी विंड की, चेहरा क्या होगा विंड वाले की? मुरझाया चेहरा रहेगा, सूखा सूखा चेहरा। कलर क्या होगा? तो इनका भी कलर गेहुआ कलर और सांवला कलर का मिक्सअप करेंगे तो क्या निकल के आएगा? सांवले का, गोरे का, सॉरी सांवले का और गेहुए कलर का मिक्सअप करेंगे तो क्या आएगा? संदीप सर का फेस देखिए, संदीप जी का फेस देखिए, दिख रहा है? जगदीश जी का फेस देखिए। सर कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन मिलेगा विंड में। फिर फायर। वीडियो चालू नहीं है सर। पीडीएफ इसका है ही नहीं तो देंगे कहाँ से?
ये सारी चीजें नहीं देने वाली हैं, ये लिखाने वाली हैं, प्यार से आराम आराम से पढ़ाने वाली चीजें। पीडीएफ में नहीं देंगे, इसका पीडीएफ हम बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी ये दिमाग में शॉर्ट किया है तो हम आपको बता रहे हैं। माफी चाहेंगे, इसका पीडीएफ हम नहीं तैयार किए क्योंकि बन ही नहीं पाएगा। अभी एक का एक हमारे माइंड में सेट किया, हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हम जो प्रैक्टिकल करते रहते हैं दिन भर, तो कब कहाँ से शॉक करेगा तो हमको खुद नहीं पता रहता। तभी शॉक कर गया तो आपको बता रहे हैं। 4 नंबर पे आएगा आपका 5 नंबर। 4 नंबर यानी फायर। 4 नंबर फायर होता है ना, चौथा एलिमेंट हम लोग का, उसके अधीन आएंगे 5 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। 5 नंबर यानी सिंह राशि, 5 नंबर यानी हार्ट, 6 नंबर स्मॉल इंटेस्टाइन, कन्या राशि यानी बुध, 9 नंबर पेरिकार्डियम यानी गुरु, 10 नंबर मकर यानी शनि। रुक जा चलो बापू। अब फायर वाले कैसे होंगे? फायर वाले कैसे होंगे? लाल आभा लिए हुए गोरे। ये गोरे होंगे और इनके स्क्रैच मारिएगा तो ब्लड आ जाए। बोलते हैं ना, इतना गोरा था ना, लालिमा थी चेहरे पे, चमक थी, लग रहा था कि उसके चेहरे पे नाखून मार दो तो ब्लड आ जाए। तो आभा मंडल इनका लालिमापन लिए, ये हमेशा हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे। घर में मौत पड़ी है लेकिन एक मुस्कान इनके चेहरे पे रहेगी, जा नहीं सकती है। जब ये बीमार पड़ेंगे, जब इनके ऊपर एनर्जी बहुत ज्यादा हावी होगी तो हमेशा रोना शुरू कर देंगे। और सबसे ज्यादा जो आपके संख्या है वो है 5वें नंबर। अभी अपने ग्रुप में जितने बैठे हैं ना, 5वें एलिमेंट से संबंधित लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। 5वां एलिमेंट कौन सा हम लोगों का? कौन सा है? एनवायरमेंट, हॉटनेस और एनर्जी। अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट है, और अर्थ एलिमेंट में आएंगे आपके स्टमक एंड स्प्लेन, यानी बुध और चंद्रमा। तो जितने गोरे होते हैं बहुत बातूनी होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, बात करने में माहिर होंगे लेकिन दुखी भी बहुत जल्दी होंगे, या किसी कार्य को जल्दी पूरा नहीं करेंगे। गोरे आदमी को भी भरोसा मत करिएगा कि कोई आपने कोई उससे कहा कि भैया ये काम कर दो, तो बड़ी मुश्किल से वो आदमी काम करेगा। गोरे आदमी को मार्केटिंग का काम दीजिए, बहुत जबरदस्त करेंगे। बातचीत करने वाले काम दीजिए, मेहनत वाला नहीं, बातचीत करने वाले जितने काम है उनको गोरे लोगों को दीजिए। अब मिक्स कम्प्लेक्शन जिसका है, गोरा भी हो और गेहुआ कलर भी हो, सांवला हो, ऐसे लोगों को दौड़ भाग वाले काम दीजिए। जितने लोग इस कैटेगरी में होंगे सब दौड़ भाग वाले ही काम करते होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे, कोई सामान प्रोडक्ट बेचेंगे, या किसी एजेंट का काम करेंगे, चाहे सेल्समैन का काम करेंगे। जितने मिक्स कम्प्लेक्शन वाले होंगे वही लोग करते हुए पाए जाएंगे। चेक करिए, गोरे लोगों को नहीं देखिएगा। कोई है? बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर जो होता है गोरा आदमी होता है। इनके अंदर कला होती है बोल के सामने वाले को अपनी तरफ आकर्षित करने की। याद करिए कौन सा है ऐसा आदमी भारत का सबसे बड़ा? संदीप माहेश्वरी। बेचारा काला है। मोदी जी भी सर। हैं? मोदी जी भी सर। मोदी सर चारों जी खुद है। हाँ, सिंगर है ना चारू जी, क्योंकि ये जब सिंगिंग करेंगी, क्योंकि बोलने की कैपेसिटी नहीं रहेगी तो पूरी महफिल कैसे बधेगी? तो चारू जी तो रहेंगे। संदीप महेश्वरी सर को देखिएगा, गोरे हैं।
विवेक बिंद्रा सर को उठा कर देख लीजिए, गोरे हैं। बात करने की शैली देखिए, तो जो गोरा होगा बातूनी होगा। अंकिता जी भी बहुत अच्छी है इस मामले में, बातचीत करने के मामले में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब ये बीमार पड़ेंगे तो हमेशा इनका स्टमक ऑफसेट रहेगा, किसी कार्य को जल्दी पूरा नहीं कर पाएंगे। यदि उस काम पे भीड़ गए तो उसको समाप्त करके ही मानेंगे, दुनिया इधर से उधर हो जाए मानने वाले नहीं। जब तक इनका दिमाग लॉक नहीं किया कुछ नहीं कर सकते। लॉक कर गया तो दुनिया को, एवरेस्ट को फतह करने की कैपेसिटी होती है, गोरों के अंदर होती है, सांवले आदमी नहीं जा पाते। चेक कर लीजिए अभी तक एवरेस्ट फतह करने वाले कितने गोरे हैं, चेक करिए, गूगल सर्च मारिए, अभी आपको बाय प्रूफ मिल जाएगा। उनका चेहरा उठा कर देख लीजिए, सांवले शायद ही मिल जाए, सब गोरे मिलेंगे। यदि ये ठान लिए तो एवरेस्ट को फतह कर लेंगे, ठानेंगे नहीं तो उसकी पहली चोटी पे नहीं जाएंगे, आराम से भागेंगे। तो इनके अंदर बात करने का गुण बहुत ज्यादा पाया जाएगा। लग्न में यदि कितने नंबर आएगा, आप 3 नंबर 4 नंबर, समझ जाइए कि इंसान बहुत ज्यादा बातूनी है, बोलने वाला है। हो सकता है कि ये गोरा, कहाँ गए ये, इनका था 4 नंबर आज के 8 बजे क्लास, सॉरी 2 बजे क्लास में किसी का था। क्लियर हो रहा है या कंफ्यूजन हो रहा है? अब किसी का कोई क्वेश्चन है? कंफ्यूजन है किसी का? क्लियर हो गया पांचों चेहरा देख के? कहाँ गए स्वाति जी? क्लियर है? सनोज जी, अंकिता जी, मीरा मैडम, यस सर। भास्कर जी, क्लियर है? क्लास लेट ज्वाइन किया, क्लियर नहीं है सर, रिकॉर्डिंग देख लूंगा मैं। गलती हमारी नहीं है ना, थोड़ा काम था इसलिए। ठीक है। अब देखिए, सांवला आदमी मिला, सॉरी गेहुआ कलर मिला, तुरंत आप माइंडसेट कर लीजिए हमें इसके जो भी बीमारी लेके आया है, इसके लंग्स और एलआई को ट्रीट करना है। तुरंत आप माइंड को सेट कर दीजिए कि हमको इसके लंग्स और एलआई को ट्रीट करना अति अनिवार्य है। एकदम सांवला लेके आया तो उसको हमें किडनी को ट्रीट करना अति अनिवार्य है। उसकी बाय बर्थ एनर्जी किडनी की वीक होती आई है, उसको जो समस्या लेके आएगा, बोन रिलेटेड समस्या लेके आएगा या सेक्सुअल रिलेटेड समस्या आपके क्लिनिक में आएगा। दो ही बीमारी लेके आएगा, या तो बोन रिलेटेड लेके पहुंचेगा या इनफर्टिलिटी एंड इम्पोर्टेंसी में से कुछ लेके आपके पास पहुंचेगा। गोरा सॉरी सांवला है तो दो बीमारी आपके क्लिनिक में मिलेंगे। अब सरिता जी कह रहे हैं कि हम सांवले हैं, बोन रिलेटेड समस्याएं सरिता जी है, क्या बोन रिलेटेड है। जितने गोरे लोग होंगे इनको कौन सा रिलेटेड समस्या होगा? इनको भी होगा ना। स्प्लीन और अरे स्प्लीन तो पता है, स्टमक भी पता है, अब कुछ और बीमारी का नाम बताइए तब और आसानी से समझिएगा। डायबिटीज, इन लोगों को समस्याएं आएंगी एसिडिटी की, इन गैस लोगों की, की समस्याएं आएंगी गैस की, इन लोगों को समस्याएं आएंगी बॉडी में लूजनेस की, और हेडेक भी रहेगा, डायबिटिक की, और ऑटो इम्यून डिजीज का मुख्य ऑर्गन जो होता है इनबैलेंस होने का, वह 3 ऑर्गन होते हैं जिसमें स्प्लीन अहम भूमिका अदा करता है। 2 नंबर पे किडनी होती है, 3 नंबर पे लीवर होते हैं। तीनों एलिमेंट इनबैलेंस हो जाते हैं तो आपको ऑटो इम्यून डिजीज डेवलप कर जाता है। अब ऑटो इम्यून में क्या क्या होगा किसी को नहीं पता रहता है। सिरोसिस भी हो सकता है, बंदे को रोमेटाइड भी हो सकता है, अर्थराइटिस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 3 बीमारियां सॉरी जो 3 एलिमेंट यदि मिक्सअप कर जाएंगे तो समस्याएं आ जाएंगी।
अब एक डायग्नोस और यहाँ पे नोट करिए, माँ गोरी है, पिताजी सांवले हैं, तो बेटा तो इसका कंप्लेक्शन करके आएगा कलर के हिसाब से। वो कैसा होगा? माँ गोरी, पिता सांवले, बेटा विंड वाला आएगा, बड़ी गुस्सैल होगा। नंबर क्या होगा कुंडली में? 11 क्या होगा 12 अंकिता 11 जी, 12 कुंडली में क्या नंबर होगा? जी सर। 7 8। बेटा माँ गोरी है, पिता सांवले हैं, इन दोनों से जो उत्पत्ति होगी संतान की, उसका कलर दोनों का कंप्लेक्शन होगा, वह एलिमेंट होगा विंड का। ठीक है, वह एलिमेंट होगा विंड का। तो बेटे का नेचर कैसा होगा? बेटा गुस्से बहुत वाला, चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ापन होगा, बेटे बार के बार अंदर स्वभाव चेंज गुस्सैल करने वाला, होगा, नई नई वस्तु खरीदने वाला, खर्चालू व्यक्ति। खर्चा करने वाला, दौड़ने भागने वाला, शांत रहने वाला नहीं होगा। अब जो लोग गोरे और सांवले का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, अपने बेटे को चेक कर लीजिए। नहीं सर, मिल मेरा रहा है कि बेटा नहीं मिल रहा तो एक्टिव नहीं है सर इतना। सही है सर। विंड डाल दीजिए। अरे अंजलि जी, हमने कहा जी माँ पिता में एक गोरा है एक सांवला है, अब दोनों गोरे हैं तो कहाँ से? नहीं सर, एक गोरा एक सांवला है। एक गोरा है एक सांवला है, तो उसकी संतान जो होगी वह बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होगा, क्योंकि वहां पे विंड एनर्जी की एंट्री होगी, कंप्लेक्शन होगा ना माँ और सर पुत्र से। एंगर, चिड़चिड़ापन ये सब है, पर एक्टिविटी नहीं है। अब उसी में तो आ रहा है, एक्टिविटी को बढ़ा दीजिए, एंगर चिड़चिड़ापन कम हो जाएगा। हो गया, सिंपल इलाज है ये। सर सही है, मेरा बेटा है पर बहुत ज्यादा गुस्सैल नहीं है। अब गुस्सा करने का मतलब मारना होता है, गुस्सा करने का मतलब चिड़चिड़ापन होता है, चिल्लाना होता है। गुस्सा का मतलब ये भी होता है कि किसी बात को लेके वह आपसे दूरी बना। जरूरी नहीं है कि किसी, आपने कहा कि तुमको ये काम नहीं करना है और उसको वो काम पसंद है, और उस काम को ऐसे उसने गांठ बांधने का, हमको करना ही नहीं, ये क्या है? ये भी तो एक प्रकार का गुस्सा है, नहीं छूना। मुंह चढ़ा दे हुए। मोबाइल का बाप का 20,000 का, वो क्या 1 लाख का ही चाहिए मुझे, आईफोन ही चाहिए 20। क्या है? हमें नहीं लेना, हमको जो तो वही दो, हम नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। जब तुमको ये देना सही। होगा वही दो, तभी हम लेंगे। तो क्या है ये? जरूरी है कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा होगा तभी गुस्सा होगा, तभी क्रोध आएंगे? बोलिए। अब इन सबको विभिन्न तरीकों से सोचना पड़ेगा, तब जाके यह परफेक्ट डायग्नोस पे पहुंचेगा। तब एक नंबर पे पूरा क्लास खत्म हो गया सर। कितने लोगों को समझ में नहीं आया? सही सही बताइएगा कि समझ में नहीं आया। अंजलि जी, समझ में आया? जी सर आया। सर अगर बेटी हो तो? अरे संतान की बात हुई, बेटा हो या अच्छा बेटी हो, अच्छा दोनों सर, का ओके। संतान ही हो रहा है ना। सर सारी दोनों संतान में ऐसे ही रहेगा क्या? बेटा मत बोलना, अगली बार संतान बोलना। सर सारी संतान में ऐसे ही गुण रहेगा या किसी एक या दो में? सारे में रहेगा, सारे में, खासकर पहले में रहेगा या लास्ट वाले में रहेगा। सर कलर भी वेरी कर सकता है ना? हाँ, सर कैरी सही है। एक तो हम लोगों ने अनुमान लगाया ना कि ये कलर है तो ये होगा, लेकिन जी। कलर ही चेंज हो जाए, कंप्लीट बेटा जो है गोरा ही हो जाए, तो गोरा वाला गुण उसके अंदर पाया जाएगा। जरूरी थोड़ा ना है कि वो, क्योंकि यहाँ पे कंप्लेक्शन दोनों का मिक्सअप होगा तो एक सिचुएशन बन रहा है, और एक ही आया तो वहां पे कहाँ से आए? संभव है ना? नहीं। नेचर का खेल है। 90% केसों में एक गोरा होगा एक सांवला होगा, एक समान 10% केस में होता है हस्बैंड भी गोरा है और वाइफ भी गोरा, तो 10% होता है। 90% केसों में हस्बैंड गोरा तो वाइफ सांवली, और वाइफ सांवली तो हस्बैंड गोरा। सर जो इक्वल कलर नहीं हो सकता, मिला है ना, नेचर भी वैसे ही मिला हुआ है। नेचर वैसे ही मिलेगा। हाँ, जो फादर पे है सांवली है वो वैसी है,
बेटा मुझ पे हाँ। वो मेरे नेचर पे है। नेचर सारी चीजें वो कनेक्ट कर लेंगी, सारी चीजें वहां से उठाएगा, उठा के अपने पास रख लेगा। है अब अब यहाँ पे क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट करने के दौरान इन लोगों को उस लेवल पे जाके ट्रीट करना रहता है जिस लेवल पे ये लोग परेशान बने रहते हैं। क्लियर हो रहा है? अब फादर जिद्दी है तो बेटा का कलर मिल रहा है, तो वह ट्रीटमेंट आप शुरू से ही बेटे को कर दीजिए, बेटा जिद्दी नहीं बनेगा। पॉइंट नोट कर लीजिए, जिनके जिनके बेटे जिद्दी हैं। लीवर 2 ब्लैक कलर, लीवर 8 ब्लैक कलर। बेटा बात नहीं सुन रहा है, बेटी बात नहीं सुन रही है, अपने मन से कर जाइए, 2 पॉइंट लगा लीजिए। लिवर 2 ब्लैक, लीवर 2 और लीवर 8 ब्लैक करके रखिए, बेटा जिद्दी है, कम हो जाएगा। हाथ को LU5 से सरकाइए, LU6 पे रुकेगा, फिर सरकाएंगे LU7 पे रुकेगा, वहां पे नाप लीजिए 2.5 फिंगर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक। उसके बाद से LU8 यहाँ से आपको 1 कून की दूरी पे, यानी यहाँ से 1 थंब नाप लीजिए, जहाँ पे 7 था आपका, वहां से 1 थंब नापिए, वह आपका LU8 होगा, वह आपका LU8 होगा। यदि किसी को अन्य नली में क्रैम्प्स है, अन्य नली में क्रैम्प्स है, पीठ छाती में दर्द हो, अन्य नली में क्रैम्प्स पड़े, अन्य नली मतलब सर? अन्न नली, अन्न की नली जो होती खाते हैं ना, वो वाली नली। भोजन नाल, आहार भोजन नाल, टिश्यू आहार नाल, फिंगर, फूड पाइप, अन्य नली में तनाव हो, स्पास में पड़े, बुखार की तरह लगे। यदि कोई रोगी हमेशा घर में रहना चाहे, खिड़की दरवाजों को बंद करके रखना चाहे, अब यहाँ पे एक ट्रीटमेंट, आपको एक डायग्नोस और नोट करिए। यदि कोई पेशेंट आपके क्लिनिक में आता है और आते ही बाहर की तरफ देखता है, पेशेंट आया और कुछ पेशेंट की आदत होती है कि सामने देखना, और कुछ की आदत होती है बार बार बाहर देखना, इधर उधर देखना। जब आएगा तब बाहर देखने की कोशिश करेगा, सामने वो देखने की कोशिश नहीं करेगा। कुछ की आदत होगी कि जो आएगा चुपचाप एक दीवार को देखते रहेगा, या आपके क्लिनिक में पहुंचेगा, घर में पहुंचेगा, आप क्या क्या लगाई है, क्या क्या नहीं लगाएंगे, ऐसे टकटकी लगा कर देखते रहेगा। ऐसे पेशेंट को LU8 पकड़िए, वहां पे प्रेशर दे दीजिएगा, ठीक हो जाएगा। मेटाफिजिकल प्रॉब्लम होती है ये, एक जगह टकटकी लगा कर देखना, बंद कमरे में रहना। ये कब होता है? जब आदमी बहुत ज्यादा उदास रहता है, उस कंडीशन में यह समस्या पाई जाती है। गर्मी पड़ रही है, खिड़की दरवाजे सब बंद किया हुआ है, पर्दा उर्दा सब लगा लिया है, बाहर नहीं देख रहा है, LU8 को ट्रीट करेंगे। जब आपको कोई बचपन की बात नहीं याद आए, बचपन की कोई बात भूल चुके हैं, आपको याद नहीं आ रहा है, तो आप LU8 को ट्रीट करेंगे। क्या करेंगे? आप यहाँ पे क्लॉकवाइज प्रेशर देके देखिए, जितने भुलक्कड़ हैं सबको यहाँ पे पेन मिलेगा। जितने भुलक्कड़, आप इस ज्वाइंट से एक थंब आगे की तरफ कर लीजिए और यहाँ पकड़ के दबाइए। जितने भुलक्कड़ हैं सारे भुलक्कड़ों को यहाँ पे पेन मिलेगा।
जितने लोग कहते हैं सर क्लास तो करते हैं भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है, उन सब लोगों को यहाँ पे पेन मिलेगा LU8 पे, दोनों साइड में चेक कर लीजिए। जी सर। इसके अलावा इन लोगों को अक्सर छाती में तनाव रहेगा, जिसको जिसको यहाँ पे दर्द होगा या जो जो भूलने की बीमारी होगी उसको अक्सर छाती में तनाव की स्थिति पाई जाएगी। कितने लोग भुलक कर रहे हैं, सही से बताइएगा ईमानदारी से। तो सर मैं जितने जितने भुलक्कड़ हैं, इन सभी भुलक्कड़ लोगों को सर अक्सर मैं जब जब मौसम बदलेगा इनको गले में खराश होगी, जब जब मौसम बदलेगा इनको या तो टॉन्सिल में करना शुरू कर देंगे या गले में थोड़ा सा गोल मिर्च दो, गर्म पानी पियो, ये सब शुरू हो जाए। ये भी बच जाएंगे तो सर्दी खांसी हो जाए। जितने भुलक्कड़ हैं, भुलक्कड़ लोगों की एक सिंपल पहचान ही होगी, मौसम बदला नहीं कि ये बेचारे बदल गया, सर्दी हो गया, खांसी हो गया, छींक आना शुरू हो जाएगा। तो एक भुलक्कड़पन का एक सिम्टम है पहचान करने का। अंकिता जी होता है सर्दी खांसी बुखार? हाँ हाँ तुरंत, और हाँ। तुरंत होता है। और मुझे अभी LU8 पे दोनों तरफ पेन हो रहा है, दोनों हाथों में। ये आपको TCM वाली बुक में नहीं लिखी हुई है। मुझे भुलक्कड़पन होगा, छाती में भी हाँ। रहता है ऐसे, अजीब सा हो जाता है कभी कभी, एकदम सोते उठते वक्त तनाव जैसे आप बोल रहे हैं, शायद वैसे तो ही आप कुछ ये होता है। LU8 पे रेगुलर प्रेशर देना शुरू कर दीजिए। रेगुलर प्रेशर ओके। दीजिए, सुबह उठिए और ऐसे नहीं मिल रहा है बेचारा तो पूरी हाथ को पकड़िए ऐसे, और साबुन से जब हैंड वॉश करती हैं उसी समय पकड़ के खूब मसाज कर दीजिए दोनों हाथ। ओके। नहीं चूड़ी पहनती हैं? आसान नहीं तरीका बता। नहीं नहीं। पहनती है ना, पहनना शुरू कर दीजिए। नहीं चूड़ी पहनती हैं तो एक चांदी का कड़ा पहन लीजिए। चांदी का क्यों? मामला आएगा कि चांदी का क्यों पहनेंगे भाई, LU8 के लिए, LU7 के लिए, LU9 के लिए। तो चांदी का संबंध होता है चंद्रमा से, और चंद्रमा का संबंध होता है हमारे लंग्स से। तो आपकी मेमोरी को शार्प करना है, एकदम तेज करना है, तो या तो आप कुछ कड़ा पहनना है तो पहन लीजिए, नहीं पहनना है तो दूसरा उपाय क्या करेंगे। ऐसा लगभग हिंदू धर्म के जितने भी पंथ हैं, सभी पंथों में इसका प्रचुर मात्रा में यूज किया जाता है। पारसर यूज होता है कि नहीं आपके यहाँ? कलावा सर, कलावा। जी है सर। तो इसको पहन लीजिए। ये क्या पॉइंट को आपको थोड़ा बहुत स्टिमुलेट करते रहेगा, आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग रहेगी। इसके अलावा और जो होगा, इन लोगों को क्या क्या होगा, पीठ में अक्सर दर्द पाया जाए। थोड़ा देर भी बैठ जाएंगे झुक के, जस्ट आप अपने हाथ को पीछे ले जाइए, जहां तक आपका हाथ जा रहा है वहां पे अक्सर दर्द मिलेगा। आसानी से जहां हाथ गया यहाँ पे भारीपन या दर्द मिलेगा। LU8 को ट्रीट कर दीजिए। अक्सर इनके शरीर में फीवरिश लगेगा। सिम्टम एक मिला है कि हम भुलक्कड़ हैं, लक्षण याद कर लीजिए, ये लक्षण इसमें पाए जा सकते हैं। तो भुलक्कड़ का ही आपके पास पेशेंट आया और इतने लक्षण आपको मिल गए, इन लक्षणों को ट्रीट करने के लिए LU8 को जरूर ट्रीट करेंगे। चेक कर लेंगे पॉइंट दबा के। जब कोई पार्टी वगैरह में न जाना चाहे, मार्केटिंग न करना चाहे कि हमें भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, मार्केट में नहीं जाना है, तुम पैसा ले लो तुम मार्केट में चले जाओ, LU8 को ट्रीट कर दीजिए। बेचारा जाके मार्केटिंग करा के चले आएंगे, पार्टी करके चले आएंगे। कुछ लोगों को देखते होंगे कि पार्टी होती है लेकिन किसी कोने में जाके चुपचाप लगा के खड़े हो जाएंगे। ध्यान आ रहा है? तो उन लोगों का ट्रीटमेंट है LU8। जो लोग भी
जाके पार्टी में किनारे खड़े हो जाते हैं तो हम उनको LU8 पे ट्रीट करेंगे। कुछ दिनों के ट्रीटमेंट के बाद वो भाई साहब ठीक हो जाए। अगला हम लोग का आएगा LU8A। LU8A इधर गया LU8A। अब LU8 कहाँ है? इधर चला गया अभी उसके रखे थे। LU8A ये पॉइंट कहाँ है आपका? LU8A कलाई पे आएगा सर, जी एक सेकंड सर। कलाई पे किधर- आएगा। नहीं कलाई पे नहीं आएगा, किधर नोट करके रख दिए। चलिए मिल गया। एक थंब ज्वाइंट से एक थंब ऊपर जाएंगे तो हमको क्या मिला? जो ज्वाइंट हम लोग का दिख रहा है, ये ज्वाइंट हमारा, ज्वाइंट पे क्या है? LU9 है। यहां से एक थंब आगे जाएंगे तो LU8 मिला हमको यहाँ पे। तो यहाँ से आप अपने हाथ को थोड़ा सा प्रेशर देते हुए आगे बढ़िए, प्रेशर देते हुए आगे बढ़िए। तो यहाँ पे बोन है, देखिए हाथ दबाइए सब लोग, प्रेशर दीजिए। तो जो बोन का लोअर एरिया यहाँ पे उभार है, उभार के लोअर एरिया पे LU8A मिलता है। जो उभार है, उभार के नीचे बहुत तीखा पेन होगा, जान निकालने वाला पेन होगा। प्रेशर देके चेक करिए। ये हड्डी है ना, हड्डी के जस्ट नीचे वाले पार्ट पे आपका LU8A है। दिख रहा है सबको? चेक करिए सब लोग, तो वीडियो ऑन करिए, इसका लोकेशन निकालिए। देखिए इसे दिख रहा है, ये 7 था हमारा, दिख रहा है। ये 8 के जस्ट थोड़े से बोन पे जाइए, थोड़ा सा। ये LU7 था ना, इसके बोन पे चलिए, किनारे साइड में। ये मिडिल लाइन जा रही है ना, ये मिडिल लाइन पे नहीं जाना है, मिडिल लाइन के नीचे वाले लाइन पे जाना है। थोड़ा सा नीचे बोन पे आएगा ये। यहाँ प्रेशर देके देखिए, बहुत प्यारा सा पेन मिलेगा, लगेगा सर, कि जान निकलती है। सर यही हुआ। एक मिनट, कहा? नहीं भाई, वहां कहाँ जा रहे हैं? सर बोन LU कब से होता है एक ना, थंब कौन सा देखिए, joint point है? ये हमारा ज्वाइंट है। ज्वाइंट पे हमारा LU9 आता है। ज्वाइंट से ऐसे हाथ कर लीजिए, एक थंब आगे, एक खून की दूरी पे हमारा LU8, ये ज्वाइंट मिला। ज्वाइंट के जस्ट आगे जाएंगे, हाथ पे ऐसे करेंगे तो LU8 हमारा यहाँ मिला था। LU8 के जस्ट बोन पे मिलेगा LU8A। ये अंदर नहीं जाएगा, ध्यान रखिए, अब अंदर जा रही है। ये जो लाइन बन रहा है ना, ये सर, लाइन, 7 ये की लाइन तरफ, जी 7 का तरफ। नहीं, ये 9 की तरफ बढ़ेगा ना, ऊपर की तरफ बढ़ेगा। सर ये LU हो गया ना, यहीं पे हाँ, बोन पे प्रेशर दीजिए, वहां पे ऐसे प्रेशर दर्द, दीजिए, थंब हल्का से। दर्द हो रहा है सर। नहीं तो नहीं मिला अभी पॉइंट। थंब से प्रेशर दीजिए बोन पे, एक का एक जो बोन की ढलान होगी ना, उसी बोन के ढलान पे आपका LU8A मिलेगा। एकदम ढलान पे जाइए, मिला?
वहां पेन मिलेगा। यस सर, यही सबसे हो बड़ी गया ना चीज सर। आपको बता हाँ। दें, जितने डॉक्टर बोल के पॉइंट होंगे, आपको समस्याएं हो या न हो, इन सभी पॉइंटों पे बहुत ही तीखा पेन मिलेगा, जान निकालने वाला पेन मिलेगा। जो भी पॉइंट दबाएंगे बोन वाले पे, डॉक्टर बोल पे, सब पे तीखा पेन मिलेगा। ये पॉइंट हम लोग यूज करते हैं कहाँ कहाँ के लिए, तो नोट करिए। खांसी हो, जो खांसी दम घुटने वाली हो, दम घुटने वाली खांसी हो, तो LU8A को टिट करेंगे। दम घुटने वाली खांसी हो, LU8 को टिट करेंगे। गले में खुजली हो रही है, उस खुजली के कारण छींके आ रही, छींक बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एक लगातार खांसी आती रहती है, गले में जो है खिचखिच होती है और आदमी लगातार खांसते रहता है, छींक नहीं आती है, लगातार खांसते रहता है, उसके गले में हमेशा खुजली होती रहती है। LU8 पे टिट करेंगे। अब LU8 पे क्या टिट करेंगे बताओ तो, ऐसी LU8 क्या है? लंग्स का कौन सा बिंदु है LU8? सर मेथी दाना लगाएंगे ना। LU8 कौन सा बिंदु है? जैसे LU5 वाटर पॉइंट है, LU9 अर्थ पॉइंट है, LU11 विंड पॉइंट है, LU8 कौन सा पॉइंट है? क्या? मेटल। तो मेजरिंग पॉइंट, मेजरिंग पॉइंट है ना। LU8 कौन सा पॉइंट? आप नहीं पढ़े हैं पिताजी, बताओ, जैसे बताओ। हॉररी पॉइंट एलिमेंट है सर। कौन सा पॉइंट है? हॉररी पॉइंट। हॉररी पॉइंट है, मेटल पॉइंट। इसका Metal point. टोनिफिकेशन कलर क्या है? ब्राउन। ब्राउन। सीडेशन कलर क्या है? रेड। रेड आएगा सर। रेड। अब जब भी आपको गले में खुजली हो और लगातार खांसी आ रही हो उस खुजली के कारण, LU8A पे हम रेड कलर अप्लाई कर देंगे प्रेशर देके। ऐसे पहले प्रेशर दे दीजिए, गले में खुजली हो रही है, खुजली के कारण लगातार खांसी आ रही है, LU8A पे रेड कलर अप्लाई कर देंगे। इसके अलावा यदि कपकपी हो रही है, अब ठंड का मौसम चल रहा है, इसमें कपकपी होती है, तो उस सिचुएशन में LU8A पे रेड कलर कर देंगे, कपकपी होनी बंद हो जाएगी। LU8A सर दर्द का भी बहुत अच्छा बिंदु है। यदि उसे ठंड लगने के कारण सर दर्द हो रही है तो हम LU8A पे ट्रीट करेंगे, सर दर्द उसका ठीक हो जाएगा। सर उस पे भी रेड कलर ही लगाएंगे या ब्राउन? रेड करेंगे, रेड रेड ना, कलर। क्योंकि कोल्ड अटैक किया है ना, तो कोल्ड को भगाने के लिए हीट डेवलप करेंगे, हॉररी पॉइंट चाहिए। इसके अलावा नाक बंद हो, सांस नहीं ले पा रहे हो, तो भी हम LU8A पे ट्रीट करेंगे। नाक बंद हो गया, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो LU8A आसान तरीका ये है कि आप अपने हाथों को ऐसे फिसलाइए। अब एक तरीका और बता रहा है, खासकर थोड़ा सा मोटे जिनके हाथ होंगे उसमें दिक्कत होगी। हाथ को ऐसे मोड़ लीजिए, ठीक है, और ऐसे हाथ को पकड़िए, ऐसे हाथ को फिसलाइए, जहां पे रुक जाए और पेन हो वही आपका LU8A है, बोन पे रुकेगा। ऐसे हाथों को ऊपर से नीचे की तरफ फिसलाइए। ऐसे नहीं मिलेगा रश्मि मैडम, ये बोन पे पॉइंट है, ऐसे छुइएगा तो कुछ नहीं पता चलने वाला है। इसको प्रेशर दे के नीचे की तरफ खींचिए, जो खींचिएगा आपके सर यदि प्रेशर गले देके में- ही खींच रही हूँ, यहाँ पे 8 पे बोन पे ही आ रहा है। सर गड्ढा है ना उसमें? हाँ गड्ढा हो सर, गड्ढा, हल्का डंप मिलेगा, गड्ढा मिलेगा।
इसके अलावा छीके आ रही हूं तो छीके आने का भी पॉइंट LU8A बहुत अच्छा बिंदु है। ये इतने मास्टर बिंदु है ना, पकड़ के केवल हाथ पकड़ के ऐसे दबा दीजिए, छींकाना बंद हो जाएगा। सर एलर्जिक और ठंड जुकाम दोनों वाली छींके? हाँ, दोनों में छींके आ रही हैं, चाहे एलर्जेटिक छींक हो, चाहे ठंड लगने के कारण छींक हो, या सुबह उठ के आप जो विंड के एनर्जी में टच हो रहे हैं छींक आनी शुरू हो जाए, LU8A पे रेड कलर करके जाइए, कुछ दिनों के बाद से आपका ठीक हो जाएगा। सर एक बात पूछूं? हाँ, 2 पूछिए ना। वो LU8 से कितना दूर है? हाफ कून से भी कम है, ये बोन पे। देखिए, ठीक है इसमें एक्चुअली जो पढ़ाने के जाएंगे, पढ़ाने वाले सिम्टम में तो हाफ कून लिखा हुआ है, तो अक्सर जो है फेल कर जाता है मोटे आदमी के हाथों में। हम लोग पतला है, हड्डी दिख रही है, तो ये सरल तरीका है कि आप अपने बोन को पकड़िए, जो एकदम उभरा हुआ बोन है, वहां से नीचे की तरफ प्रेशर देते आइए, तो वह बिंदु आपका LU8A होगा। ओके, क्लियर? कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है? सुबह आपको हम एक मार्किंग करके भेजते हैं। ठीक है सर, भेज दीजिएगा मार्किंग करके। इसके अलावा यह बिंदु हाथ के मेजरमेंट का, हाथों में कोई भी समस्या हो रही है, हाथों में दर्द हो रहा है, हाथों में नंबनेस पड़ रहा है, हाथों में पावर नहीं आ रहा है, ग्रिपिंग नहीं पड़ रही है, LU8A पे हम ट्रीट कर सकते हैं। LU8B 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 कहाँ होगा? वो अब भी 8 का आसपास होगा। इससे जो है हम इस बोन से थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलेंगे, तो जो पहला बोन होगा, देखिए यहाँ पे पहली जो बोन होगी, उसी बोन के नीचे की तरफ आपका LU8B होगा। LU8B श्वास नली से संबंधित कोई भी समस्या होती हो तो हम LU8B पे ट्रीट करेंगे। सर लोकेशन एक बार फिर से बता दीजिए। ये आपकी बोन है, ठीक है, बोन के जस्ट नीचे आप आइए, एकदम बोन के जस्ट नीचे उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है ना, उभरे हुए पार्ट के थोड़ा सा मामूली मान के चलो कि आपके 1 या 2 mm नीचे आप आइए, यहीं पे आपका LU8B है। जो हम यहाँ पे प्रेशर दे रहे थे ना, इसे थोड़ा सा ऊपर चल के प्रेशर देंगे, और जहाँ पे बोन का देखिए कर्व लिया हुआ बोन, हम लोग कर्विंग है, हाथों का अच्छे से ऐसे करिए, तो जो कर्व किया हुआ बोन है उसके जस्ट नीचे ही हमारा LU8B है। हाथ को ऐसे हिलाकर चेक कर लीजिए, जहाँ पे कर्व किया हुआ है बोन, वहीं पे हमारा LU8B है। इस पे भी बहुत तीखा पेन हो। सर LU8A का ऊपर है कि नीचे है? नहीं, ये LU8 यहाँ हुआ 8A, जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो LU8B, जस्ट उसके ऊपर जाएंगे तो बोन बन जाएगा, उसके ऊपर हमारा अगला बिंदु आ जाएगा। सर यही हुआ ना? नहीं भाई, और ऊपर जाएगा सर 2 बार आते हैं ना, हो सकता है। और देखिए एक्चुअली है क्या ना, जैसे ये हमारा ज्वाइंट यहाँ पे है और ये मणिबंध यहाँ पे है, तो ये
इस पे ना जाके आप ऐसे हाथ को आगे पीछे कर लीजिए, जहां पे ज्वाइंट पड़ रहा है ना, ज्वाइंट के जस्ट नीचे ही एक बोन बना हुआ है, उसी बोन के ऊपर आपका LU8B है। ओके सर। श्वास नली से संबंधित कोई समस्या है? कुछ भी श्वास नली से संबंधित हो, कुछ भी, हम LU8B को ट्रीट करें। खराटे का भी बहुत अच्छा बिंदु है LU8B। कितने लोगों को खराटे आते हैं? तो जितने लोग खराटे आते हैं, आज आप LU8B पे रेड कलर लगा के सोइए। फिर सुबह बताइए क्या कंडीशन बन रही है। कुकुर खांसी हो, कुकुर खांसी समझ रहे हैं? कुकुर खांसी कितने लोग नहीं समझ रहे हैं कुकुर खांसी के बारे में? नहीं पता। नहीं पता सर। सर ये कुत्ता खांसी बोलते हैं ना, कुत्ते खांसते हैं जैसे। सर लगातार खांसी होना। जो पीछे से कफ की आवाज आती है वो ना, नहीं नहीं, बार्किंग कफ जिसे कहते हैं। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है वॉपिंग कफ। वॉपिंग कफ ये खासकर बच्चों में होता है। बच्चों में ज्यादा होता है सर ये? हाँ, बच्चों में ज्यादा होता है, बड़ों में कम होता है। तो उसका बहुत अच्छा बिंदु है LU8B। अब कैसे खांसा जाए वही सोच रहे हैं कि आपको कैसे बताएं। वही दिमाग दौड़ा रहे हैं कि कैसे इसको बताएं, आपको नहीं समझ रहे हैं सो। सर सब लोग गूगल करके देख लेंगे ना, उनको पता चल जाएगा, यूट्यूब पे आ जाएगी। वो नहीं पता चलेगा, ये सारी चीजें यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी। कुकुर खांसी डालिए, नहीं मिलेगा आपको। सर अंदर जब कोई बच्चा खांसता है ना, तो अंदर ऐसा लगता है कुछ बज रहा है उसमें हल्का। नहीं भाई, उस तरह से अंदर नहीं बजता है, नहीं सर, मुझे बाहर पता है बजता है। कैसी होती है। हाँ मतलब बाहर बजता है, मुझे समझ में आता है, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं मिलता। नहीं हो रहा। चलिए, यदि इनके छोटे बच्चे हैं, उन सर बच्चों में सूखी खांसी को बोलते क्या? नहीं नहीं, सूखी खांसी नहीं, कुकुर खांसी जो है, कुत्ते जिस तरह से जब कुत्तों को खांसी होती है तो कुत्ते खांसते हैं, उसको कुकुर खांसी हो जाता है। वही कंडीशन छोटे बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। सर लगातार खांसते हैं। ये बीमारी होती है, आमतौर से लग जाती है दूसरे को भी। ये वायरस का संक्रमण होता है, उस कारण से होता है। तो यदि कोई बच्चा कुकुर खांसी है किसी को, तो दूसरे किसी को भी हो सकता है। उसमें बहुत अच्छा ये पॉइंट काम करता है LU8B। और सर उस टाइम गले में या चेस्ट में पेन भी होता है क्या? गले में पेन होता है, चेस्ट में पेन होता है, नाक से पानी आती है, छींके आती हैं। ओके। और इसमें जो है ना जो खांसी होती है उसमें काफी ज्यादा तनाव होता है, उसकी जो लेंथ होती है लंबी लेंथ होती है। और जिन घरों में ज्यादातर कुत्ते होते हैं, उन घरों में यह समस्या ज्यादातर पाई जा सकती है। कुछ लोगों की आदत होती है, जिस थाली में खाना खा रहे हैं उसी थाली में कुत्ते को खिला रहे हैं। तो उस सिचुएशन में उनके जो स्लाइवा होते हैं, उस कारण से भी यह वायरस अटैक हो सकता है। तो कुत्ते रखिए, सिस्टमेटिक उनसे दूरी बनाते हुए प्यार मोहब्बत करिए। पता चले कि आप सो रहे हैं वहीं सुला रहे हैं। इससे नुकसान करता है आपका राहु गड़बड़ होगा, आपका केतु गड़बड़ होगा। जितने लोग बिस्तर पर सुलाते हैं, कुत्ते जो होते हैं राहु और केतु होते हैं, उस घर में हमेशा आर्थिक स्थिति डमाडोल बनी रहेगी। और जब भी कुकुर खांसी हो आपके घर में, लगातार आपके बच्चे को हो रहा है, तो हम ट्रीटमेंट वहां पे करेंगे। इसके बाद से LU9।
LU9। LU9 जो हम ट्रीट करेंगे वो ट्रीट करेंगे कहाँ? आंखों से कम दिखाई देता हो, आंखों से कम दिखाई देता हो, हिचकी आती हो। अब LU9 कहाँ होगा हमारा? आपके जो ज्वाइंट है इन ज्वाइंट पे LU9 होगा। रिस्ट जॉइंट, इस ज्वाइंट पे हाथ को ऐसे आगे पीछे करके देख लीजिए, ज्वाइंट का है वही आपका LU9। हिचकी आती हो, हिचकी समझ रहे हैं? हिकअप, ये तो होता होगा, ये आसान है बताना। कुकुर खांसी तो भाई टफ है। सर आंखों से कम दिखाई हो, दूर का ना या नजदीक का या दोनों का? आंखों से संबंधित समस्या, आंखों से कम दिखाई देती हो, हिचकी आती हो, छींके आती हो, अनिद्रा हो, हकलाना हो, हकलाना तुतलाना, बोलते समय सांस फूलती हो, बोलते समय सांस फूलती हो, तो हम ट्रीटमेंट LU9 पे देंगे। चेस्ट पेन रहता हो, जब मेनोपॉज सिंड्रोम शुरू होता है, मेनोपॉज सिंड्रोम के समय शरीर में गर्म लहरें चलती हैं कुछ लोगों को। बहुत सारे लोग इससे जो है जूझ चुके होंगे, कुछ लोग जो है साल 2 साल 4 साल बाद आने वाले हैं। तो यदि आपको मेनोपॉज सिंड्रोम यानी 43-40, पहले तो था 45 से 55, लेकिन अब ये घट के आ गया 40 साल। बहुत सारे केस 40 साल में मेनोपॉज होते हुए पाए जाते। तो जब भी मेनोपॉज सिंड्रोम की तरह यानी आपके शरीर में गर्म लहरें चलने लगे, आपको चिड़चिड़ापन होने लगे, गुस्सा आने लगे, अनिद्रा होने लगे, बेचैनी होने लगे, तो आप LU9 पे ट्रीट करना शुरू कर दीजिए। अब प्रतिदिन करिए, एक दिन नहीं, प्रतिदिन आप LU9 पे ट्रीट करना शुरू कर दीजिए। कितने लोगों को वेरिकोज वेन्स है? आप लोगों में कितने लोग हैं जिन्हें वेरिकोज वेन्स? सर मुझे जितने वेरिकोज वेन वाले हैं, आप अपने LU9 को ऐसे पकड़िए, पकड़ के दबाइए। बोलिए पारा सर। पारा सर कुछ कर रहे हैं? नहीं सर, वही वेरिकोवेंस के लिए बोले ना, उसी लिए। आप अपने हाथ को ऐसे पकड़िए, ऐसे ऐसे हाथ पे ऐसे, इंडेक्स फिंगर को ऐसे लीजिए, इंडेक्स फिंगर को इंडेक्स फिंगर को ऐसे पकड़िए और यहाँ पे जाके प्रेशर देना शुरू कर दीजिए। ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे देखिए, यहाँ पे एक बार प्रेशर दीजिए, हाथ को आगे पीछे करिए। जितने लोगों को वेरिकोज वेन होगा, बहुत ही तीखा पेन होगा। इसके अलावा जिन लोगों को थकान लगता होगा ज्यादा, उनको भी यहाँ पे पेन मिलेगा।
थकान कैसे लगेगा? सारे थकान से नहीं, सीढ़ियां चलते समय थकान लगे, बोलने से थकान लगे, तो आप LU9 पे ट्रीट करेंगे। अरे बहुत बोलिए, थक गए हैं, चुप करो, तो ये कंडीशन यदि है, बोलने से थकान लगे, सीढ़ियां चलने से थकान लगे, LU9 को हम लोग ट्रीट करेंगे। सर इसे कौन सा स्टिमुलेट कलर कर लगाएं? दीजिए। LU9 जो है यह आपके लंग्स का अर्थ पॉइंट, इसको टोनिफिकेशन करने का कलर येलो होता है, सिडेशन करने का कलर जो होगा वह ग्रीन हो। थकान लग रही है तो हमें एनर्जी को बढ़ाना है, LU9 को येलो कर दीजिए, थकान ठीक हो जाएगी। इस बिंदु से यदि आप रेगुलर प्रेशर देते हैं तो 1-2 साल पुरानी कोई बात है तो याद आ जाएगी। तो भूलने की समस्या का इलाज LU8, LU9, LU10, LU11, 8, 9, 10, 11 इन 4 बिंदुओं को हम अक्सर ट्रीटमेंट में लेते हैं, तो हमारी मेमोरी पावर बिल्डअप कर जाती है, बढ़ जाएगी। यहाँ पे आपको केवल प्रेशर देना रहेगा। सर एक बार रिपीट कर देंगे। LU8, LU9, LU10, LU11। सर LU9 का सीडेट कलर क्या बताए? ग्रीन। इन पे आप केवल मेथी सीड लगाएंगे मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए, यहाँ पे कोई कलर का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों पारस? पहले तो हो रहा था LU11 पे वायलेट लगाइए, H9 पे ग्रीन लगाइए, सर नहीं चल रहा था। बच्चों को पढ़ाई जब कर रहे हैं तब लगा सकते आएगा, हैं। उसका पॉइंट आगे आएगा। अच्छा। ये बच्चों के लिए नहीं है, ये सबके लिए। ओके ओके। बच्चों को रिसेंट मेमोरी याद नहीं रहती है, बाकी पुरानी बात उसको याद रहती है। ध्यान दीजिएगा, बच्चों को रिसेंट मेमोरी में दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो पुरानी समस्याएं हैं, पुरानी बात है, उसको याद रहती है। और हमको और आपको पुरानी बात याद नहीं रहती है, रिसेंट वाली बात याद रहती है। ध्यान आ रहा है? जी सर। नहीं ध्यान आ रहा? चेक करिए, हम लोगों को ओल्ड मेमोरी लॉस होती है, रिसेंट मेमोरी हम लोग को याद रखती है। जब रिसेंट लॉस करने लगे तो समझ जाइए कि आपके लंग्स की एनर्जी काफी ज्यादा डिफिशियंट जा चुकी है, उसको ट्रीट करने की जरूरत है, और कहीं नहीं, केवल लंग्स में अपने एक्यूप्रेशर के जो 8, 9, 10, 11 बिंदु हैं, इन 4 बिंदुओं को ट्रीट करिए। और साथ में सबसे बेस्ट मेमोरी पावर बढ़ाने का जो तरीका होता है वो होता है प्राणायाम। या दौड़िए, नहीं प्राणायाम करना है, दौड़िए, तेज चलिए, ज्यादा से ज्यादा लंबी लंबी सांसें लीजिए, बेस्ट रिजल्ट देगा। LU9A हमारे नाक से लेके हमारे गले के तक, नाक से इंटरनल होते हुए गले तक, स्वर यंत्र तक, यानी यहाँ तक कोई भी समस्या हो तो हम ट्रीटमेंट LU9A पे करेंगे। अब ये LU9A कहाँ पे है? अब LU9 जो A हमारा है, LU9 तो ज्वाइंट के जस्ट बगल में था, ज्वाइंट पे था, और उस गड्ढे के बीचों बीच, एकदम सेंट्रल के बीचों बीच जाइए, ऊपर एक बोन, नीचे एक बोन, उस बोन के बीच में ऊपर वाले बोन पे
नीचे वाले में नहीं, ऊपर वाले बोन पे जाइए। एक बोन नीचे, एक बोन ऊपर, इसके बीचों बीच में जाइए। और यहाँ देखिए बहुत तीखा पेन होगा। एकदम यहाँ एकदम हाथ को ऐसे फैलाइए, एक गड्ढा बना, हाथ को ऐसे करिए, ऊपर वाले बोन की तरफ अपने थोड़ा सा थंब से ऊपर की तरफ दबाइए। ये आपका LU9A है। ये क्या करता है LU9A? यह आपके गर्दन से संबंधित कोई भी समस्या हो तो हम उपचार LU9A पे करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे बेस्ट तरीका है, आप इस गड्ढे के बीच में एक मटर का दाना लगा दीजिए। हाथ को इसे फैलाइए, मटर का दाना लीजिए, टिपिंग कर दीजिए। क्लियर? LU10 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 यह आपके लंग्स का, कहाँ गए चालू जी, लंग्स का कौन सा बिंदु है ये? हीट हीट का है, हार्ट हीट हीट एनर्जी, हीट हॉटनेस। LU10 टोनिफिकेशन कलर रेड, सिडेशन कलर क्या होगा? ब्लैक, ब्लू, ब्लू या ब्लैक। ब्लू। यह पेट में अल्सर के उपचार का खास बिंदु है। गैस्ट्रिक किसी को एक्यूट हो या क्रोनिक हो तो LU10 पे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। गैस्ट्रिक किसी को हो गया, एसिडिटी बनने लगे छाती में, क्या करेंगे? नहीं पता है पॉइंट, पेशेंट को पॉइंट नहीं पता है, सामने वाले आपके स्टूडेंट को, उनको कहिए कि भाई साहब ऐसे हाथ को पकड़िए, 4 फिंगर को ऐसे। ये कहाँ पकड़ रहे हैं हम लोग? बोन पे। और इसको आप तेज प्रेशर दीजिए, डायरेक्ट बोन पे जाए। जा रहा है? किनारे वाले नहीं, अंदर वाले, एकदम बीचों सेंट्रलाइज करके पकड़िए। यह आपका LU10 के ABCD इन सभी बिंदुओं पे अच्छे से प्रेशर पड़ जाएगा और आप जल्दी ठीक हो जाइए। एसिडिटी है क्या सर? ABCD अभी आसान तरीका बता रहे हैं। ये 4 फिंगर ऐसे पकड़िए, इसको पकड़ के ऐसे पंच करिए, प्रेशर दीजिए। बहुत ही तीखा पेन मिलेगा सब। और अभी भी यदि किसी को एसिडिटी बना होगा तो यहाँ पे दर्द ज्यादा मिलेगा। LU10 बिंदु जो हमारा होगा, ये 9 रहा, 9 से हाथ को ऐसे फिसलाएंगे, ऐसे हाथ को फिसलाएंगे, जहां पे हाथ रुक गया वही आपका LU10 है। आप सब में से कोई थायराइड के पेशेंट हैं क्या? जी सर, मैं ही हूँ। और कोई? हाइपो है सर, वजन बढ़ने हाइपो हो या हाइपर हो? और कोई पेशेंट थायराइड वाले? 2 आदमी। और कोई? सर मैं हूँ, सर मैं भी हूँ। तो जितने थायराइड वाले हैं, आप अपने इस LU10 को हाथों को ऐसे टच करिए। आप जो थायराइड वाले होंगे, इनके हाथ बहुत यहाँ पे सॉफ्ट होंगे, एकदम सॉफ्ट होगा, पल होगा। और जिनको थायराइड नहीं होंगे, कहीं पल नहीं रहेगा, एकदम प्लेन रहेगा। जिनको थायराइड होंगे, LU10 सॉफ्ट हो जाएगा, पल हो जाएगा।
जैसे हाथ को आपको नहीं मिल रहा है तो हाथ को ऐसे ऐसे टच करिए चारों तरफ, जहां पे एकदम सॉफ्ट लग रहा है वही आपका LU10 है। मिला? थायराइड वाले लोग देखिए, आपका यहाँ पे स्किन एकदम सॉफ्ट होगा, उसके जी जस्ट सर। ऊपर जाएंगे हार्ड होगा। हाँ जो सर। थायराइड वाला है चेक करिए। ये डायग्नोस कहाँ पे मिला आपको? ये डायग्नोस मिलेगा डॉक्टर देवेंद्र बोरा सर की बुक जो है आपका आरोग्य आपके हाथ, उस किताब में मिलेगा। सर ये बोथ हैंड में होगा या राइट लेफ्ट का कुछ है? बोथ में होगा। बहुत में होता है सर। ज्यादातर राइट में ज्यादा होने के चांस है, लेफ्ट में कम। जी सर, दोनों हाथ में करके देखा सर, राइट में ज्यादा आ रहा है। जब आपके थायराइड बैलेंस हो जाएंगे, ये जो सॉफ्ट हुआ है मखमल के रूप में, एकदम पल्पल रूप में, ये समाप्त हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। और जब तक थायराइड है तब तक ये हार्ड एकदम सॉफ्ट बना रहेगा। ये पैथोलॉजी रिपोर्ट में मत जाइएगा कि हमारा थायराइड तो TSH कम हो गया, T3 कम हो गया, T4 कम है, हम थायराइड से मुक्ति मिल गए। यहाँ का कम नहीं हुआ, यहाँ का स्किन आपका नॉर्मल नहीं हुआ, थायराइड आपका अभी भी इनबैलेंस है। सर मैंने कभी थायराइड चेक नहीं करवाया, लेकिन यहाँ मोटा मोटा है, गुदगुदा सा। नहीं, वहां नहीं। ये आपका LU9 है। LU9 से हाथ को ऊपर फिसलाइए। कहाँ रुक रहा है? ये रहा सर। उतना अंदर नहीं जाएगा भाई, ये अच्छा। यहाँ से हाथ को फिसलाइए, यहाँ जा रहा ओके। है। आपको यहाँ पे बता दिए, जिन लोगों के पास डॉक्टर देवेंद्र बोरा सर की बुक है आपका आरोग्य आपके हाथ, उसमें जाइएगा तो उसमें मिल जाएगा। यहाँ पे सॉफ्ट होगा तो आपको थायराइड होगा, तो वही बिंदु आपका LU10 का थायराइड चेकअप बिंदु। तो जिनको भी थायराइड चेक करना है, हाथ पे से पकड़िए, हाथ में जहाँ देख लीजिए सॉफ्ट है, हार्ड है, पल्पल है, यदि यहाँ पे सॉफ्ट है तो थायराइड है। सर यही हुआ ना? यहाँ से हाथ को उठाइए, हाथ को ऐसे फिसलाइए, बार बार फिसलाइए, एक बार में नहीं, उतना ऊपर नहीं जाइए, बार बार फिसलाइए, बार बार फिसलाइए। वही बिंदु आपका थायराइड का चेकअप बिंदु है, LU10। मुंह सूखता हो, साइनस की समस्या हो, मुंह सूखता हो, साइनस की समस्या हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, अस्थमा हो, इसके अलावा यदि कोई अल्कोहलिक है, उस अल्कोहल को पीने के कारण उसे अपच हो गया, तो हम LU10 पे ट्रीट करेंगे, उसकी अपच वाली समस्या ठीक हो जाएगी। अपच वाली में क्या होता है, कुछ लोगों को वोमिटिंग होता है, कुछ लोगों को भयंकर सर दर्द होता है, तो उस कंडीशन में यह बिंदु आपको रिजल्ट दे दे। सर थायराइड के लिए कौन सा कलर लगाएंगे यहाँ पे LU10 पे? LU10 पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये चेकअप बिंदु है, चेक करने का बिंदु। ठीक करने का, हाइपोथायराइड का जो कारण होता है वो हमारी लीवर होती है। लीवर की एनर्जी जब डिफिशियंट होगी तो आपको थायराइड की समस्या होगी। जब आपको थायराइड की समस्या होगी तो आपको मेंस्ट्रुएशन से संबंधित समस्या होगी। मेंस्ट्रुएशन से संबंधित समस्या होगी तब आपको मोटापा है। कनेक्ट करिए, कर रहे हैं ना कि मोटापा सर कम करने का पॉइंट बताइए पूनम जी, यही पॉइंट है। पहले थायराइड कंट्रोल करिए, मेंस्ट्रुएशन यदि चल रहा है तो उसको ठीक करिए, मेंस्ट्रुएशन समाप्त हो गए हैं उसके बावजूद भी अपने लीवर की एनर्जी को ट्रीट करिए, फिर जाके आपकी ये समस्या मोटापा वाली कम होगी। सर यूट्रस रिमूव हो चुका मेरा, तो हाँ हो, ये तो कराएगा ना, क्योंकि देखिए तो बहुत सिंपल डायग्नोस होता है। लीवर की एनर्जी घटेगी या रुकावट होगी,
या तो घटेगी या तो रुकावट पैदा करेगी। तो जब रुकावट या घटने की सिचुएशन डेवलप हुई तो थायराइड आपको हुआ। थायराइड का ट्रीटमेंट क्या होगा? हाइपोथायराइड का क्या होगा? यसी बताओ तो, हाइपोथायराइड का ट्रीटमेंट बताओ। लीवर की स्टिग्नेशन। लीवर ब्लड स्टैटिस, ये आपको हाइपोथायराइड का ट्रीटमेंट होगा। लीवर ब्लड स्टैटिस नोट कर लीजिए, उसके क्या पॉइंट है आपको आगे मिल जाएगा। लीवर ब्लड स्टैटिस हम ट्रीटमेंट देंगे हाइपोथायराइड के लिए। और क्या करेंगे? जब भी लीवर ब्लड स्टैटिस आएगा उसके पहले स्टिग्नेशन हुआ रहता है, तो हमें उसके ट्रीटमेंट के लिए स्टिग्नेशन को भी ऐड करना पड़ेगा। यानी लीवर की स्टिग्नेशन एंड लीवर ब्लड स्टैटिस को ट्रीट करेंगे, थायराइड आपका 3 से 6 महीने में समाप्त हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। साथ में आप LU10 पे प्रतिदिन प्रेशर देंगे, या एक दाना मटर का, यहाँ कलर नहीं लगाने की जरूरत है क्योंकि हमें बैलेंस करना है। तो एक मटर के दाने को आप यहाँ पे लगा के हल्के हाथों से प्रेशर देना शुरू कर दीजिए। अब चाहते हैं कि भैया हमें मटर भी नहीं लगाना, तो दिन में कम से कम 60 बार आप अपने हाथों से इस तरह से प्रेशर करते रहिए, 60 बार गिन के। ये एक बार हो रहा है, 60 बार नहीं हो रहा है, ये एक बार हो रहा है। इस तरह से पूरे दिन में 24 घंटे में 60 बार आप मिनिमम करिए। सेम आपको टाइम लगेगा, आपके थायराइड बैलेंस धीरे धीरे हो जाएंगे। अब LU10 से क्या फायदा होगा ये नोट करिए। सर दोनों हाथ में थायराइड के कारण या किसी अन्य कारण से यदि आपको बात करते समय या सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलती है, थायराइड के पेशेंट को चलते चलते हांफने लगते हैं, तो हांफने की समस्या कम हो जाएगी। तो ये सिर्फ हाइपो के लिए है ना? हाँ, हाइपो के लिए। जब किसी को सूखी खांसी हो जाए तो हम LU10 को सीडेट कर दें। LU10 को LU10 पे लगातार प्रेशर देने से महीनों पहले की बातें याद रहती। महीनों पहले 2-4-10 दिन पहले कुछ घटना घटित हुआ, भूल गए, तो उसमें यह बिंदु आपको याद, मेमोरी को बढ़ाने में हेल्प करता है। यह भी बच्चों के लिए नहीं, आपके लिए, बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। यदि कोई क्लास उसने पढ़ा और 2-4-6 महीने पहले पढ़े, उसको याद नहीं आ रहा है, तो LU10 पे लगातार प्रेशर दिलवाइए, उसकी मेमोरी वहां से रिकॉल कर लेगी। इसे LU10 और LU11 को, दोनों बिंदुओं को मेमोरी रिकॉल बिंदु कहा जाता है। इसे मेमोरी रिकॉल बिंदु कहा जाता है। इसके अलावा यदि किसी के चेस्ट में पेन हो और वह दर्द, छाती में दर्द है और ऐसा दर्द हो रहा है कि पीठ तक चला जा रहा है, सीधा नहीं हुआ जा रहा है, बैठ नहीं पा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हम LU10 पे ट्रीट करेंगे। तो जो दर्द छाती से शुरू हुआ और पीठ तक जा रहा है, वह दर्द ठीक हो जाएगा। क्लियर? नींद नहीं आ रही है? आगे चले? सर कल करेंगे। नहीं रे कल। सर एक पॉइंट रहा होगा LU11 का है इसका? अभी बहुत है सर वैसे। अभी LU10A, LU10B, LU10C, LU10D।
हाँ सर, डी तक है। LU11, LU11A, LU11B। सर कल करेंगे। तो जी सर।